नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 फरवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश सरकार ने एक आईएएस, 5 आईएफएस सहित राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 396 अधिकारियों के तबादले किए। वाणिज्यिक कर विभाग में अतिरिक्त आयुक्त आईएएस ऋषि मंडल को भरतपुर में यूआईटी सचिव लगाया गया है। गहलोत सरकार के दौरान सीएमओ में रहे गौरव बजाज को हरिदेव जोशी पत्रकारिता विवि के रजिस्ट्रार बनाया है। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में ओम प्रकाश को, मत्स्य विवि अलवर में रामावतार गुर्जर को रजिस्ट्रार बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के विशिष्ट सचिव में फिर बदलाव किया गया है। पिछले 2 फरवरी को लगाए गए जगवीर सिंह के स्थान पर अब ललित कुमार को लगाया गया है। डॉक्टर भागचंद भदाल को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का सचिव बनाया गया है। सुरेश कुमार नवल जयपुर में डीआईजी स्टाम्प होंगे। राजेश कुमार चौहान को जयपुर आरटीओ प्रथम, निमिषा गुप्ता को बीज निगम में एमडी, सीमा कुमार को हाउसिंग बोर्ड में सचिव, ज्योति ककवानी को राज्यपाल के उप सचिव बनाया गया है। कई जिलों में डीटीओ, डीएसओ, एडीएम, एसडीएम और जिला परिषदों के सीईओ भी बदले गए हैं। किसान आंदोलन में खनौरी बॉर्डर पर 21 फरवरी को जान गंवाने वाले युवा किसान शुभकरमन सिंह के परिवार को पंजाब सरकार 1 करोड़ रुपए देगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया कि शुभकरमन की छोटी बहन को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। किसानों की तरफ से शुभकरमन को शहीद का दर्जा, परिवार को आर्थिक सहायता, बहन को सरकारी नौकरी और हरियाणा सरकार पुलिस पर मामला दर्ज करने की मांग रखी गई। उनका कहना था कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वे शुभकरमन का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए शुभकरमन सिंह के परिवार को पंजाब सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और उनकी छोटी बहन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फर्ज निभा रहे हैं। अजमेर पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने नाबालिग से बलात्कार के अभियुक्त को 20 साल के कारावास व 49,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। परिवादी ने 19 मार्च 2023 को मांगलियावास थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसके 13 वर्षीय पुत्री 28 फरवरी को बिना बताए घर से चली गई। उसी दिन पड़ोस में रहने वाला युवक भी गायब था। पुलिस ने जांच शुरू कर 5 अप्रैल को पीड़िता को बरामद कर उसके बयान दर्ज करवाए। इसके आधार पर पोक्सो एक्ट की धारा जोड़कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। पीड़िता ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने घर से बाहर बुलाया और जबरन बाइक पर बैठाकर अजमेर रेलवे स्टेशन ले गया। वहां से अहमदाबाद ले गया। 1 माह तक किराए के मकान पर रखकर बलात्कार किया। जयपुर एसीबी ने आवासन मंडल के अधिकारियों के नाम रिश्वत मांग रहे 2 दलालों को 17,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पड़ोसी को आवासन मंडल के अधिकारियों के नाम से डरा रहे थे और कार्रवाई कर निर्माण तुड़वाने की धमकी दे रहे थे। पीड़ित ने एसीबी को घटना की जानकारी दी और दलालों के बारे में बताया। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाते हुए दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। डीआईजी डॉक्टर रवि ने बताया कि आवासन मंडल के मकान पर निर्माण कराने पर दोनों दलाल की धमकी से परेशान होकर पीड़ित ने एसीबी को जानकारी दी। एसीबी ने बृजमोहन शर्मा तथा अशोक गौतम को परिवादी से 17,500 रुपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की गिरफ्त में आए दोनों दलालों से एसीबी आवासन मंडल के अधिकारियों के बारे में पूछताछ करेगी। आईपीएल 2024 के 17वें सीजन को लेकर शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। आईपीएल शेड्यूल एक लाइव कार्यक्रम के दौरान जारी किया गया है। हालांकि फिलहाल शुरुआती 2 हफ्तों का कार्यक्रम घोषित किया गया है, क्योंकि मार्च से मई के बीच ही देश भर में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का पहला मुकाबला गत विजेता चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच 22 मार्च को शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है कि लोकसभा चुनाव के बावजूद आईपीएल 2024 का आयोजन भारत में ही किया जा रहा है। इससे पहले कई बार आम चुनाव के कारण टूर्नामेंट देश के बाहर हो चुके हैं। आईपीएल के अध्यक्ष अरुण धूमल ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि पहले सिर्फ 15 दिनों का शेड्यूल जारी किया जाएगा। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद बाकी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक पार्टी मुख्यालय में आयोजित हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद हुई ये बैठक कई मायनों में खास है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता वाली बैठक के लिए कोर कमेटी के सभी सदस्यों को बुलाया गया। हालांकि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बैठक में नहीं पहुंची। बैठक में लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के दौरे और संगठन की संरचना सहित कई मुद्दों की रणनीति पर चर्चा हुई। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा
कि विधानसभा चुनाव से पहले भी पूरे विश्वास के साथ कहा था कि भाजपा बहुमत के साथ जीत रही है। उन्होंने कहा कि इस बार फिर कह रहा हूं, राजस्थान में लोकसभा की 25 में से 25 सीटें बीजेपी जीत रही है। शेखावत ने कहा कि भाजपा पार्टी सामाजिक सरोकार की विशेषता और राजनीतिक मुद्दों पर लगातार काम कर रही है। निजी और सरकारी विद्यालयों की ओर से विद्यालय के बोर्ड परीक्षा परिणाम को बेहतर बनाने के लिए भेजे जा रहे सत्रांक अंकों पर अब विभाग की पैनी नजर रहेगी। ऐसे में अगर सत्रांकों में भेजे जा रहे अंकों और बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों में 50% से ज्यादा अंतर हुआ तो विद्यालयों एवं संस्था प्रधानों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि गत कई वर्षों से अधिकतर विद्यालय बोर्ड परीक्षा में अध्ययनरत सभी बच्चों के अच्छे परिणाम के लिए सत्रांक पूरे से पूरे भेजते आ रहे हैं। ऐसे में होता यह था कि सत्रांक के अंक पूरे में से पूरे होते थे और बोर्ड परीक्षा में उनके अंक बहुत कम हासिल होते थे, जिससे विद्यालयों के सत्रांक भेजने की प्रक्रिया बोर्ड में संदेह पैदा कर रही थी। अब विभाग इस पर शिकंजा कसने जा रहा है। उदयपुर की एंटी करप्शन ब्यूरो की स्पेशल यूनिट ने उमरडा के सरपंच हीरालाल को 25,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी के एएसपी उमेश ओझा ने बताया कि एक व्यक्ति अपनी एक इंडस्ट्री लगाना चाहता था। इसके लिए उसने जिला उद्योग केंद्र से आवेदन किया था, जहां उसे जमीन से संबंधित एनओसी मांगी, जो संबंधित पंचायत के सरपंच द्वारा दी जानी थी। पीड़ित ने जब एनओसी के लिए सरपंच हीरालाल से संपर्क किया तो सरपंच ने 1 लाख रुपए मांगे और 25,000 रुपए पर सहमति बनी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी को की। सरपंच ने पीड़ित को सवीना स्थित पंचायत समिति गिरवा ऑफिस में बाहर बुलाया। यहाँ आरोपी सरपंच ने पीड़ित को अपनी कार में बिठाया और रुपए लेते ही एसीबी ने सरपंच को रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। मामले में सरपंच के संपत्ति और अन्य प्रॉपर्टी के बारे में भी जांच की जा रही है। कांग्रेस सरकार में शुरू की गई राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का लाभ छात्रों को नई सरकार में नहीं मिल रहा है। सरकार ने योजना के तहत स्कॉलरशिप का बजट रोक दिया है। इसी के चलते योजना में चयनितों की सूची जारी नहीं की जा रही है। समस्या के समाधान की मांग को लेकर प्रभावित छात्रों ने अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। छात्रों ने गहलोत से स्कॉलरशिप वापस शुरू कराने की मांग उठाने का आग्रह किया। छात्रों की मांग पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर कहा है कि कांग्रेस सरकार की ओर से 500 बच्चों को विदेश में निःशुल्क पढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना नई सरकार में अटक गई है। इससे विदेश में पढ़ाई कर रहे बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 340 विद्यार्थियों को योजना में चयन के बावजूद स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए अगले महीने मार्च में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो सकती है। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। विभाग की कोशिश रहेगी कि 1 अप्रैल से पहली लॉटरी निकाल दी जाए ताकि निजी स्कूलों में बच्चे समय रहते प्रवेश लें और अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। विभाग इस बार कक्षा और आयु की गणना के प्रावधानों में बदलाव लागू करने की तैयारी में है। पिछली बार निजी स्कूल की 4 कक्षाओं में प्रवेश लिया गया था, लेकिन इस बार केवल 2 कक्षाओं में प्रवेश लिया जा सकता है। इसी तरह से प्रवेश के लिए आयु की गणना की तिथि में भी बदलाव हो सकता है। अधिकारियों का कहना है कि अभी बदलाव प्रक्रियाधीन है। इस पर जल्दी ही अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए वीआईपी कल्चर को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सीएम ने अब आम आदमी की तरह ट्रैफिक में चलने का फैसला लिया है। फैसले के बाद से सीएम भजनलाल शर्मा का काफिला लाल बत्ती होने पर आम लोगों की तरह ही रुकने लग गया है। अब सीएम का ही नहीं बल्कि उनकी टीम के मंत्री भी इस नियम का पालन करेंगे। फैसले के दूसरे ही दिन सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये फैसला आम जनता के हित में लिया गया है। जनप्रतिनिधि की वजह से आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाकी मंत्रियों को भी नियमों का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम जनता के लिए हैं और हमारा फैसला जनता के लिए है। जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसको लेकर जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए।